स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट नोट, क्लैरिटी के लिए इस वीडियो में एआई वॉइस का यूज किया गया है, लेकिन जो गाइडेंस आप सुनने वाले हो वो पूरी तरह रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अगर आप डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके कंफ्यूज्ड हो, अगर आप NID, NIFT, UCED जैसे एग्जाम्स के बारे में सर्च करते हो और हर जगह अलग अलग बातें सुनते हो, कोई बोलता है ये एग्जाम बेस्ट है, कोई बोलता है बिना कोचिंग कुछ नहीं होता, और कोई बोलता है डिजाइन में स्कोप हाई नहीं है। इस कंफ्यूजन में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है, और इसी क्लैरिटी के लिए डिजाइन दृष्टि एग्जिस्ट करता है। मैं हूं आपका मेंटर। पिछले 8 to 9 सालों से मेन डिजाइन एंट्रेंस स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा हूं, काउंसलिंग, गाइडेंस, पोर्टफोलियोज, इंटरव्यूज और अन डिसीजंस के लेवल पर जो उनके पूरे करियर को अफेक्ट करते हैं। इस जर्नी में मैंने सिर्फ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं देखे, बल्कि अन स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनके पास टैलेंट था, पर सही डायरेक्शन न मिलने की वजह से उन्होंने गलत चॉइसेस ले ली। और यहीं से मुझे एक बात क्लियरली समझ आई, डिजाइन एग्जाम्स सिर्फ प्रिपरेशन का टेस्ट नहीं होते, ये क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग का टेस्ट होते हैं। इसी क्लैरिटी को बिल्ड करना इस चैनल का मेन फोकस है। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह वीडियोस हैं, पोस्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं। प्रॉब्लम यह है कि राइट इंफॉर्मेशन और राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। NID, NIFT, UCED, SEED ये सब अलग एग्जाम्स हैं, अलग पर्पस के लिए बने हैं, लेकिन ऑनलाइन ये सब एक जैसे प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, जैसे सबका गोल, प्रोसेस और आउटकम सेम हो। इस कंफ्यूजन में एस्पिरेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं और बिना समझे डिसीजंस ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम देना है, कैसे प्रिपेयर करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। और जब डायरेक्शन ही गलत होती है तो मेहनत भी गलत जगह लग जाती है। इस चैनल पर आपको फेक रैंक्स नहीं दिखाए जाएंगे, यहाँ गारंटीड सिलेक्शन जैसे प्रोमिसेस भी नहीं होंगे, और यहाँ ऐसी एडवाइस नहीं मिलेगी जहाँ बोला जाए बस ये एक बुक फॉलो करो और सब हो जाएगा। क्योंकि डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स शॉर्टकट से क्लियर नहीं होते। डिजाइन प्रिपरेशन एक थिंकिंग प्रोसेस होता है और हर स्टूडेंट का प्रोसेस अलग होता है। इसलिए यहाँ फोकस होगा ऑनेस्टी पर, क्लैरिटी पर और रियलिस्टिक गाइडेंस पर, बिना हाइप, बिना प्रेशर। इस चैनल पर आपको डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स की क्लियर और स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कौन सा एग्जाम किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बना है, NID, NIFT, UCED जैसे एग्जाम्स का एक्चुअल पर्पस क्या है, और कौन सा एग्जाम आपके प्रोफाइल के साथ लॉजिकली फिट होता है। साथ ही यहाँ कॉलेजेस की ऑनेस्ट रियलिटी डिस्कस की जाएगी, सिर्फ टॉप कॉलेजेस नहीं बल्कि प्राइवेट और एवरेज कॉलेजेस भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ बात होगी डिजाइन करियर की लॉन्ग टर्म क्लैरिटी पर, ताकि आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को समझ कर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये चैनल अन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9 से 12 के बीच है और डिजाइन को एक ऑप्शन के तौर पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये अन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं और इस बार बिना कंफ्यूजन सही डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये अन लोगों के लिए है जो डिजाइन को सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक सीरियस करियर चॉइस की तरह देखना चाहते हैं। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, प्रेशर नहीं और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो शायद उन्होंने मेहनत कम की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, प्रॉब्लम अक्सर मेहनत की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है गलत डिसीजन और गलत डायरेक्शन की। जब एग्जाम का पर्पस हाई क्लियर नहीं होता, जब प्रिपरेशन का रीजन समझ में नहीं आता, तो कितनी भी मेहनत कर लो, आउटपुट वही नहीं आता जो एक्सपेक्ट किया जाता है। और फिर स्टूडेंट खुद पर डाउट करने लगता है, शायद डिजाइन मेरे लिए नहीं है, जबकि एक्चुअल इशू डिजाइन का नहीं, डिसीजन का होता है। ज्यादातर डिजाइन एस्पिरेंट्स सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बुक्स खरीद ली, ऑनलाइन वीडियोस देख ली, मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन ये क्लियर किए बिना कि वो एक्चुअली किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्यों। डिजाइन एग्जाम्स में प्रिपरेशन से पहले क्लैरिटी आनी चाहिए, एग्जाम का पर्पस, स्टूडेंट का प्रोफाइल और लॉन्ग टर्म गोल। जब क्लैरिटी पहले नहीं आती तो प्रिपरेशन डायरेक्शनलेस हो जाती है, और डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन अक्सर फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है।
डिजाइन प्रिपरेशन का फ्लो उल्टा नहीं, सीधा होना चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो और क्यों। उसके बाद डायरेक्शन, कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करना है और किस चीज को इग्नोर करना है। और तब जाकर प्रिपरेशन मीनिंगफुल होती है। जब ये सीक्वेंस सही होता है तब मेहनत वेस्ट नहीं जाती और डिजाइन प्रिपरेशन प्रेशर नहीं, प्रोसेस बन जाता है। डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस। हर स्टूडेंट को वही चीज बोल दी जाती है, सेम बुक्स फॉलो करो, सेम स्ट्रैटेजी यूज करो, सेम टाइमलाइन पकड़ लो। लेकिन रियलिटी यह है कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है। किसी का ड्राइंग स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का ऑब्जर्वेशन, किसी का थिंकिंग प्रोसेस। जब सबको सेम एडवाइस दी जाती है तो कुछ लोग फिट हो जाते हैं और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। और फिर लगता है जैसे प्रॉब्लम स्टूडेंट में है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम एडवाइस के अप्रोच में होती है। अगर आप डिजाइन को सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म करियर की तरह देखना चाहते हो, अगर आप प्रेशर में नहीं, समझ के डिसीजंस लेना चाहते हो, तो डिजाइन दृष्टि पर फोकस होगा, क्लैरिटी पर, डायरेक्शन पर और डिजाइन जर्नी को रियलिस्टिकली समझने पर। आने वाले वीडियोस में हम डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स को डिटेल में ब्रेक करेंगे, कौन सा एग्जाम किस स्टूडेंट के लिए है और कौन सा नहीं। अगर आप इस अप्रोच के साथ रेजोनेट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डिजाइन दृष्टि के साथ बने रहो।